हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जो कि क्लास 7 के एक चैप्टर से है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी का ये क्वेश्चन है, राइट। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों का कॉमन डिफरेंस 5 है। 4 + 5 इज 9, 9 + 5 इज 14, 14 + 5 इज 19, राइट। इसको आपको 25th टर्म तक बात करनी है इस प्रोग्रेशन पे, ठीक है। और दूसरा प्रोग्रेशन जो दे रखा है 3 6 9, यानी कि 3 + 3 इज 6, 6 + 3 इज 9, 9 + 3 इज 12, और ये 37th टर्म तक इस प्रोग्रेशन पे आपको बात करनी है। तो दो डिफरेंट प्रोग्रेशन है, तो इन दोनों में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, राइट। जैसे कि अगर आप देखें तो 9 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आगे और भी क्या कोई कॉमन टर्म्स होंगे? अगर होंगे तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं, यही आपका क्वेश्चन है। ये एक पीवाईक्यू है, जेई मेंस 2024 जनवरी, राइट। 27 जनवरी शिफ्ट 1। डन। तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोनों एपीज को लिख लूंगा। AP1 which your first term is 4 and common difference is 5, 4 9 14 19 24 and goes on, right। तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है 5, तो 25th टर्म आपका होगा A25th इज योर A प्लस n-1, दैट इज 24 टाइम्स D। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा 24 इंटू 5, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 5, 24 इंटू 5 इज 120, 120 प्लस 4 इज 124, राइट। अच्छा, AP2 with first term 3 and common difference is also 3, 3 6 9 12 15 18 21 24 and goes on। इसका फर्स्ट टर्म है, वेट, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है। और इसमें आपको बात करनी है 37th टर्म तक, राइट। तो 37th टर्म इज A प्लस 36D and your D is 3, right। तो 36 into 3 is 108, 108 plus 3 is 111, right। तो आपने दोनों AP लिख लिया। उसका लास्ट टर्म यानी कि जहां तक आपको बात की, जैसे फर्स्ट एपी में आपको 25th टर्म तक बात करनी थी तो आपने 25th टर्म लिख लिया जो कि है 124, और दूसरे एपी में आपको 37th टर्म तक बात करनी थी तो वो भी आपने लिख लिया, दैट इज 111, राइट। अब आपसे इस दो करस्पॉन्डिंग एपीज के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा है। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टर्म। तो पहला आपको कॉमन टर्म दिख रहा है 9, राइट। दूसरा लिख रहा है 24, ठीक है। दूसरा दिख रहा है आपको 24, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स लिखे हैं क्वेश्चन से ताकि आपको दिख पाए। अच्छा, तो कितने इंटरवल के बाद आपको कॉमन टर्म मिलेगा, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो जब आपने एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां क्वेश्चन आता है कि एक बेल है हर 3 सेकंड पे बजता है, एक बेल है हर 5 सेकंड में बजता है, तो दोनों साथ कब बजेंगे? हर 15 सेकंड पे। 3 और 5 का एलसीएम, राइट। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन, राइट। दोनों साथ में कब सेम टर्म शो करेंगे, राइट। तो जब दोनों का एलसीएम 15 है, तो 15 का जब डिफरेंस क्रिएट करेगा यानी कि 9 + 15 24, तो हर 15 के डिफरेंस पे ये टर्म्स सेम शो करेंगे, राइट। मतलब ये दोनों सेम टर्म शो करेंगे, दोनों एपी, राइट। तो चलिए, खत्म, कुछ है ही नहीं अब सवाल में। तो जो आपका न्यू एपी बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म AP3, आप समझेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म आपको मिला 9, फर्स्ट कॉमन टर्म इस दोनों एपी का क्या है 9, वही आपका दूसरा एपी बनेगा क्योंकि हर 15 के बाद इसको रिपीट करना है। तो हर 15 का इंटरवल यानी कि ये एपी ही तो हुआ। तो एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 and AP2, that is 15, that is equal to 15। तो A is equal to 9 and D is equal to 15। अच्छा, अब एक बात बताइए, दो एपी है, एक एपी 111 पे एंड हो गया, एक एपी आपका 124 तक गया, तो कॉमन टर्म तो भैया 111 से पहले ही मिल या तो 111 होगा अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो 111 से छोटा होगा, है कि नहीं है। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट ए एन निकालना है आपको। ग्रेटेस्ट टर्म जो है आपका आएगा A प्लस n-1D,
D इज 15, A इज 9, मैंने सब डाल दिया। तो n यहाँ ग्रेटेस्ट निकालना है आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो A प्लस एन माइनस वन डी ज्यादा से ज्यादा 111 हो सकता है, बाकी उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इनइक्वलिटी लगा दिया है, राइट। अच्छा, अब आपको इस इनइक्वलिटी को कर लेना है सॉल्व। ठीक है, तो चलिए, n माइनस वन टाइम्स 15 इज लेस देन इक्वल टू 102। ठीक है, n माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 15 से डिवाइड करेंगे, 15 6 90 एंड 12, तो 12 है ना, तो ठीक है, 15 12 है तो 0 120, तो 120 आई थिंक 15 6 90 एंड 3, तो 8 6.08, राइट। अच्छा, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 7.08। अच्छा, अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो एक बात बताइए आप, अगर आप यहाँ 6 डालते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 6 लेते हैं, जो 6 टर्म होगा वो भी कॉमन है, लेकिन आप कहते हैं 7.08 से छोटा जो n की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि n क्या होगा, n इज इंटीजर। ठीक है, n इज इंटीजर, तो n मैक्सिमम, n इज योर व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, लाइक उतना पोजीशन का टर्म, राइट। अगर nth पोजीशन पे टर्म है, जैसे आपने anth पोजीशन वाला कॉमन टर्म लिखा है जो कि लेस देन इक्वल टू 111 है, तो a प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन इक्वल टू 111। तो यहां से आपकी n में इनइक्वलिटी जनरेट हुई, n इज लेस देन इक्वल टू 7.08। n आप बोलते हैं इंटीजर है और आपको बड़ा से बड़ा n खोजना है, तो इस हिसाब से n की वैल्यू क्या आएगी, n इज 7। समझ में आया आपको, बस आपको जो आया n लेस देन इक्वल टू उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि 7.08 से छोटा 6 भी तो हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 होगा। 6 हो कैसे सकता है, तो 6 भी जो आपका सिक्स्थ टर्म है वो भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 111 से छोटा ही तो आएगा आपका A6, ठीक है, लेकिन 7 भी उससे छोटा आएगा, 8 111 को एक्सीड कर जाएगा। सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स में सारे काउंट होंगे, तो n इज 7। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।